everyone. Welcome to RS Group of Schools online classes. I am Sakshi, your science teacher. So let's start today's science class. बेटा आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक पौधों से लाभ एवं उनकी सुरक्षा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। बेटा इसमें हम लोगों को जो प्लांट से बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं वो पढ़ना है और उनकी केयर कैसे की जाती है ये भी पढ़ेंगे। सो आज हम लोग सबसे पहले तो अपनी फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके 2 पार्ट्स हैं, एक है आपका पौधों से लाभ और सेकंड है उनकी सुरक्षा। तो आज हम लोग इसका एक टॉपिक फिनिश करेंगे, पौधों से लाभ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग को जीवित रहने के लिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी से हमें हमारे दैनिक कार्यों को करने के लिए हम क्या हो पाते हैं? सक्षम हो पाते हैं। पर लेकिन ये जो भोजन है ये मनुष्य को ऐसे ही नहीं प्राप्त होता। इसके लिए जो मनुष्य है वो अपने भोजन के लिए पौधों पर तथा अन्य सजीव प्राणियों पर निर्भर रहता है। तो जो पौधे होते हैं वो हमको भोजन प्रदान करते हैं, तो पौधों से और भी हमें बहुत से लाभ होते हैं। तो आज हम लोग चलिए इसमें देखते हैं कि हमें पौधों से कौन कौन से लाभ होते हैं। हमारी फर्स्ट हेडिंग इसमें आएगी पौधे से लाभ। पौधों से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा भोजन। देखिए जो पौधे होते हैं उनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, जैसे कि हमें उनसे अनाज प्राप्त होता है, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। और ये क्या होते हैं? पौधों के बीज होते हैं। और जो हमारे पौधे होते हैं इनसे हमें फल भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि सेब, केला, और ये सब क्या है? हमारे फल है। और ये क्या होते हैं? रसदार होते हैं। कुछ फल हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कच्चे भी खाते हैं। तो फलों में हमारे विटामिन्स, हमारे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा इसमें आता है पौधों से हमें क्या मिलती हैं? दालें मिलती हैं, जैसे कि अरहर की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये सारी दालें किससे मिलती हैं? हमको पौधों से मिलती हैं। और दालों में हमें भरपूर मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। जो दालें होती हैं उनसे हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। पर लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो उसका आंसर होता है सोयाबीन। क्या होता है उसका आंसर? सोयाबीन होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है इंपॉर्टेंट, कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। बेटा इसके बाद हमारी नेक्स्ट आता है इसमें कि देखो हमारा क्या क्या हो गया? अनाज हो गया, फल हो गया और दालें हो गई। इसके बाद हम कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें खाते हैं हम लोग, जैसे कि सलजम हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गई, इनकी क्या खाते हैं हम? जड़ें खाते हैं। इसके बाद आलू, गन्ना, ये क्या है? तना है। तो आलू क्या होता है? तना। और गन्ना भी क्या होता है? हमारा उससे तना होता है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं अपने कामों में, या जिससे चीनी बनाई जाती है, गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कि पौधों से हमें मसाले भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से मसाले प्राप्त होते हैं? जैसे कि लौंग है, इलायची है, हल्दी है, धनिया है, ये सब चीजें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। बेटा पौधों से हमें खाने के लिए बहुत सी चीजें मिलती हैं, जिसमें कि कुछ के एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट हेडिंग अपनी देखते हैं, रेशे तथा वस्त्र।
हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है रेशे तथा वस्त्र। देखिए कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, सन, ये सब क्या है, इनके रेशे मिलते हैं। तो इन रेशों से क्या, कपास का जो पौधा होता है उससे हम रेशे प्राप्त करते हैं। इन रेशों से धागे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? धागे बनाए जाते हैं, जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं हमारे। और कॉटन के कपड़े सब लोग पहनते हैं। तो कॉटन किससे बनता है? कॉटन का जो हमारा रुई का जो कपास का जो पौधा होता है उससे जो रेशे प्राप्त होते हैं उसी से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा ये जो जैसे कि सन होता है, जूट होता है, इनसे क्या बनाया जाता है? बोरे और बोरियां बनाई जाती हैं। अब इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, थर्ड हेडिंग, चाय, कॉफी तथा चीनी। देखिए चाय जो है और कॉफी, चाय और कॉफी जो है ये हमें पौधों से प्राप्त होती है और ये मुख्यतः असम में पाई जाती है। इसका सबसे ज्यादा जहाँ पे इसकी पैदावार होती है वो असम है। इसके बाद जो चीनी है ये तो गन्ने से बनाई जाती है। तो इस तरह से ये सब चीजें भी हमको किससे ही प्राप्त होती हैं? पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें फोर्थ हेडिंग आती है, दवाइयाँ। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती है। प्राचीन समय में पौधों का ही यूज दवाइयों में लोग जड़ी बूटियों के रूप में किया करते थे। पर आज क्या है, आजकल इन पौधों से क्या हो गया कि दवाइयाँ बनाई जाने लगी हैं। कैसे? जैसे कि नीम हो गया, तुलसी हो गई, हमारे बनाप्सा हो गया, इन सब से अश्वगंधा हो गया, ये सब क्या है? हमारे पौधे हैं जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, जो कि ये पौधे भी हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है इत्र। इत्र देखिए गुलाब, बेला, बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनसे हमें क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें तेल भी मिलता है, जैसे नारियल, चीड़, इन सब का जो तेल होता है इनको हम लोग अपने रोज के कार्यों में यूज करते हैं। इसके बाद हमारी इसमें लास्ट हेडिंग आती है कागज, लकड़ी तथा रबर। बेटा आप लोग को पता है कि जो लकड़ी है वो हमें किससे प्राप्त होती है? शीशम और सागौन, साल, ये पौधे जो होते हैं इनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका कि यूज हम लोग अपने घर के फर्नीचर लाइक मेज और दरवाजे इन सब को बनाने में करते हैं। बेटा ये आपके लाभ यहाँ पर फिनिश हो गए, पर लेकिन अभी इसमें पौधे से हम लोगों को अन्य लाभ भी होते हैं, जिसमें कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी पौधों से अन्य लाभ। बेटा अन्य लाभ क्या हो जाते हैं हमारे? देखिए पौधे जो होते हैं इनकी पत्तियां जो होती हैं सूख जाती हैं, पतझड़ में गिर जाती हैं। तो क्या होता है, ये जो पत्तियां होती हैं ये उसी मतलब जिस गमले में या हम लोग जैसे कि क्यारी में या खेतों में गिर जाती हैं और ये पत्तियां क्या होती हैं? धीरे धीरे खाद में बदल जाती है। और ये जो पत्तियां खाद में बदल जाती हैं इनसे क्या होता है कि इसकी पौधे की उर्वरा शक्ति जो मतलब मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो हमारा पौधा है वो और अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो पौधे होते हैं ये वातावरण में वायु का संतुलन भी बना के रखते हैं। देखिए जो मनुष्य है वो अपने रेस्पिरेशन में क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देता है। तो और जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन बनाने में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को
छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये वायुमंडल में गैसों का संतुलन भी बनाए रखते हैं। बेटा ये आपकी लास्ट हेडिंग थी पौधे से लाभ की। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पौधों की सुरक्षा पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस